इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के बिराइच गांव में है और हमारे साथ बातचीत के लिए जंगीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। मैं बात करूंगा क्योंकि अंधऊ में एयरपोर्ट था जिसका अवैध कब्जा 63 एकड़ की जमीन में कब्जा था और पूरा एयरपोर्ट 63 एकड़ की जमीन में बसा हुआ है, उस पर गाँव का कुछ कब्जा था। संपदा विभाग के द्वारा अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है और तमाम वो गरीब लोग जो बेघर हो चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया था, वो आवास को भी बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है। गांव के पंचायत भवन जो ग्राम सचिवालय कहा जाता है उसको सरकार की प्राथमिकता में है और उसको भी गिराने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना ही होगा। प्राथमिक विद्यालय को भी गिराने के लिए सूचित कर दिया गया है कि अभी संपदा विभाग यानी कि जो केंद्र सरकार की जो जमीन है अंधऊ एयरपोर्ट, उस कब्जे में शामिल है। तमाम चीजों को गिराने की कवायद की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए जंगीपुर विधायक मौजूद हैं। क्या बताएंगे जिस तरीके से ये लगातार बिराइच गांव में लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, अवैध कब्जा को लेकर के कहा जा रहा है कि अंधऊ की एयरपोर्ट की जो जमीन है उस पर कब्जाधारी है। क्या लग रहा है जो ये कार्रवाई है कब्जा मुक्त सही दिशा में जा रहा है या फिर उचित क्या होना चाहिए? देखिए, ये सरासर गलत है। अगर इससे पीछे आप जाएंगे तो ये अंधऊ और इनरवा का जो इलाका है जहां संपदा की जो है ज़मीन है, ये लगभग 65 और 70 साल से के आसपास यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको हो गया और इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये संपदा विभाग की ज़मीन है। अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग मान रहे हैं कि संपदा विभाग की ज़मीन है, तो इसकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई उचित नहीं है। कार्रवाई आपको करना था तो आप पहले लिखित नोटिस देते और नोटिस देने के बाद इस परिवार को कहीं दूसरी जगह ज़मीन देते और ज़मीन देने के बाद उसको स्थापित करने का काम करते। तब आप कहते कि आप इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में आप चले जाइए जहां आपकी व्यवस्था हो गई है। लेकिन ऐसा यहाँ का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, जो गरीबों के साथ घोर अन्याय होने का काम किया है। और इतना बड़ा अन्याय इस बरसात के महीने में जब पूरा परिवार एकदम से रोड पर आ गया है, रात के वक्त में पेड़ और बांस के नीचे लोग रहने के लिए मजबूर है, जहां कीड़ा बिच्छू निकल रहे हैं, जहां बरसात हो जाए और आकाशीय बिजली मार जाए तो उस परिवार की जब क्षति हो जाएगी तो आप कैसे पूर्ति करने का काम करोगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इससे बड़ा घोर निंदनीय कार्य और नहीं हो सकता है कि जब गरीबों को आप जो है दूसरी तरफ जो है बिना नोटिस दिए बिना बताए जो है उस परिवार को तुरंत ध्वस्त करने का काम करें। बुलडोजर लगाकर इस मकानों को आप देख रहे हैं, ये अच्छे बड़े मकान हैं, इस मकान को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश और यहाँ के प्रशासन ने करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं मानता कि अगर प्रशासन यहाँ नहीं होता तो संपदा विभाग इसको नहीं कार्रवाई नहीं कर पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई मान लीजिए ठीक है, अवैध अतिक्रमण है, अंधऊ की एयरपोर्ट है, सरकार कभी न कभी ले ही लेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, आपके गांव का सचिवालय जो मुख्यमंत्री का सपना है कि ग्राम सचिवालय में सभी अधिकारी बैठेंगे, सभी विकास कार्य उस गांव से संचालित होंगे, उसको भी यदि गिराने की बात आ जाए तो फिर अपने आप में सवाल जरूर बनता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया गया, तो आवास देने से पहले जो अधिकारी रहे होंगे उसकी जांच किए होंगे और किस आधार पर जो है उन्होंने इनको आवास दे दिया है। चलो, आवास आपने दे दिया तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ यहाँ का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी? उससे दूसरी तरफ हटते हुए शिक्षा विभाग का जो है यहाँ प्राथमिक विद्यालय बना है और पंचायत भवन बना है, तो वो भी तो सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था को भी ये गिरवाने का काम कर रहे हैं। तो जो गरीबों का पैसा लगा है, जिस पैसे से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उसी टैक्स के आधार पर लोगों को आवास देती है, पंचायत भवन बनाती है, विद्यालय बनाने का काम करती है, तो क्या उसकी जो क्षति है उसकी पूर्ति करने का काम ये सरकार करेगी? मैं समझता हूँ नहीं करेगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लेते हुए हम लोगों के बताने पर, जिलाध्यक्ष जी और हमारे बताने के बाद जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ट्वीट जब करने का काम किया है, तो यहाँ के प्रशासन के लोगों ने 1 महीने तक की जो बुलडोजर की कार्रवाई है
उसको रोकने का काम किया है। डीएम साहब से हमारी कल वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में उन्होंने कल 11 बजे का समय दिया है। मैं उस 11 बजे हम और जिलाध्यक्ष पूरी टीम जो है जाएगी और इस बातों पर गंभीर चर्चा करने का काम करेगी। और जहाँ तक गरीबों का जो सवाल है, जो उनको इनका आवास है, इनके आवास को और इनके भूमि को यानी ज़मीन को अलाटमेंट करवाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। गरीबों की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है और हमेशा लड़ने का काम करेगी। और यहाँ इनरवा और बिराइच का जो मामला है, इसको गंभीर रूप से हम लोग लेते हुए इसकी कहीं न कहीं तह तक जाने का काम करेंगे, गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं अभी एक गरीब परिवार से बात कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास उनके दरवाजे पे चिपका हुआ है, ऊपर से घर गिरा दिया, छत गिरा दिया गया है। 2-3 बेटियां हैं, एक बेटा है और वो गरीब मजदूरी करता है। उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहा है। उनके पास 2 जानवर थे जो उनकी पत्नी जो है अपने बहन के पास दूसरे गाँव में भेज दी है। उनके अभी भी रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अभी भी बगल में इसी ज़मीन पे, कब्जे की ज़मीन पे ही तिरपाल डालकर रह रही हैं। तो क्या इन लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था समय से नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, वही तो मैंने कहा डीएम महोदय से, आपने बुलडोजर की कार्रवाई करा दी, लेकिन न उनके लोगों को खाने की व्यवस्था आपने कराई, न पशुओं के चारा की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने अपने रिसोर्स से यहाँ खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, इनके तिरपाल की व्यवस्था कराने का काम किया है। और जब तक व्यवस्था यहाँ का जिला प्रशासन नहीं करता है, तब तक हम उस व्यवस्था को कंटिन्यू आगे रखने का काम करेंगे, जारी रखने का काम। कोई प्रशासन के लोग आए थे इन लोगों के बीच? कोई नहीं आया। यहाँ के प्रशासन के लोगों ने कोई सूद नहीं ली। इन्होंने जो खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं करने का काम किया। मैंने जब डीएम से बात किया तो उन्होंने नायब तहसीलदार को उन्होंने भेजा था और भेज करके और लोगों का जो है नाम नोट करवाने का काम किया है। अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल जो है हम डीएम से मिलेंगे और उस पर पूरी कार्रवाई से हम उनसे पूछेंगे आपने कौन सी कार्रवाई करने का काम किया है, इनको ज़मीन कहाँ अलाट कर रहे हैं, इनको मकान कहाँ दे रहे हैं, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इतने बड़े गंभीर मामला में जब आप बता रहे हैं कि हमने जिलाधिकारी से बात किया, सूचना दिया, इतने गंभीर मामला में देखा है तो जिलाधिकारी कार्यालय से ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी बड़े मामले पे दफ्तर से बाहर नहीं बड़े अधिकारी निकल रहे हैं। कैसे इन लोगों की समस्या का समाधान आपको दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि अधिकारी इस पे गंभीर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर अधिकारी गंभीर दिखाई देते तो अब तक डीएम महोदय यहाँ मौके पर आ जाते, निरीक्षण करते, लेकिन अब तक डीएम महोदय आए नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार पहले दिन से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं, इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ गरीबों की मदद करने की आवश्यकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, तब से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार करने का काम कर रही है। इनका गरीबों से कोई वास्ता नहीं रह गया। बुलडोजर का आपने नाम लिया, तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर चलती थी, लेकिन अब तो केंद्र सरकार की बुलडोजर चल रही है। हाँ भाई, केंद्र और प्रदेश सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये बुलडोजर इनका एक प्रतीक बन गया है। और वो भी देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए सपना था, छत के नीचे रहना, गरीबों के आशियाना को बसाने के लिए आवास दिया जा रहा है, गरीबों को छत्र छाया दिया जा रहा है, और अपने ही दिए गए संपत्ति को अपने ही बुलडोजर लगा कर गिराया जा रहा है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो गरीबों के लिए होती हैं, आपने दिया, लेकिन देने के बाद फिर अब भाई मात्र किसी प्रधानमंत्री आवास का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल हुआ है, और मात्र इतने दिनों में ही जो है उसको ज़मीन दोस्त कर दिया गया। तो जो गरीबों की आमदनी यानी कि टैक्स से जो पैसा इकट्ठा प्रदेश और केंद्र सरकार करती है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति से सरकार करेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। बिल्कुल, देखा आपने, हमने बात किया, ये जंगीपुर से विधायक है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र यादव। जिस तरीके से इनके विधानसभा क्षेत्र में बिराइच गांव में सारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई, अब तक आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर गरजता था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और बुलडोजर अंधऊ के एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा से मुक्ति कराया जा रहा है। अवैध कब्जा मुक्ति के खिलाफ में कोई नहीं है, सबका एक ही है कि कब्जा है तो मुक्त होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गरीब परिवार के लोग यहाँ बसे हुए थे, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, इस गांव के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया गया था, इस गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था। सरकार खुद गरीबों के साथ साथ अपनी ही संपत्ति को अपने बुलडोजर से उजाड़ने का काम कर रही है।
यह भी अपने आप में उन अधिकारियों पर, उन प्रशासनिक लोगों पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों गया कि आपको पता था कि अंधऊ एयरपोर्ट की कब्जे की जमीन है, तो फिर उस पर प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया, उस पर ग्राम पंचायत सचिवालय क्यों बनाया गया, उस पर गाँव की प्राथमिक विद्यालय क्यों बनाया गया। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।